कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी से, जहां हम मिलते हैं डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज से। एक ऐसा इंसान जो अपने काम में जीनियस है, लेकिन अपने घमंड में अंधा। उसके लिए लोग नहीं, सिर्फ उसका नाम, उसकी पहचान और उसका करियर मायने रखता है। एक रात वो अपनी लग्जरी कार में लेक्चर देने जा रहा होता है। रास्ते में अपने असिस्टेंट से बात करते करते उसका ध्यान हटता है और तभी एक खतरनाक एक्सीडेंट। सब कुछ खत्म, लेकिन स्ट्रेंज जिंदा बच जाता है, मगर उसकी जिंदगी नहीं। जब वो होश में आता है तो उसके हाथों में धसे हुए स्टील के पिन देखकर उसकी सांसें रुक जाती हैं। क्रिस्टीन पैल्मर, जो सच में उसकी परवाह करती है, उसे सच्चाई बताती है। उसके हाथों की नसें और मसल्स बुरी तरह टूट चुके हैं और अब वो कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। स्ट्रेंज टूट जाता है, फिर भी हार नहीं मानता। वो हर इलाज करता है, हर डॉक्टर से लड़ता है, पैसे की परवाह किए बिना एक्सपेरिमेंटल सर्जरी तक करा लेता है। लेकिन एक सर्जन के लिए सबसे जरूरी चीज स्टेडी हैंड्स, वो कभी वापस नहीं आते। उसके हाथ कांपते रहते हैं और इसके साथ ही उसका घमंड भी बिखरने लगता है। क्रिस्टीन उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो इस जुनून को छोड़ दे, लेकिन स्ट्रेंज गुस्से में उसे ही दोष देने लगता है और यहीं वो एक इंसान को भी खो देता है जो सच में उसके साथ थी। अब वो अकेला है, टूटा हुआ और पूरी तरह बिखरा हुआ। तभी एक दिन उसे एक अजीब केस के बारे में पता चलता है। एक ऐसा इंसान जो पूरी तरह पैरालाइज था, लेकिन फिर भी चलने लगा। ये सुनकर स्ट्रेंज के अंदर उम्मीद की एक चिंगारी जलती है। वो उस इंसान पैंगबॉन से मिलता है और उससे पूछता है ये कैसे मुमकिन हुआ। पैंगबॉन बताता है जब उसका शरीर हार गया तब उसने अपने दिमाग को तलाशने दिया और वो सफर उसे ले गया कामरताज, जहां उसने कुछ ऐसा पाया जो साइंस से परे था, कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आता लेकिन सच है। और बस एक रास्ता बताकर वो स्ट्रेंज को छोड़ देता है। अब स्ट्रेंज के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। वो निकल पड़ता है काठमांडू की तरफ। हर गली, हर मोड़ पर कामरताज को ढूंढता है, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं बताता। और फिर कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं, उसे मारते हैं, उसका आखिरी सहारा भी छीन लेते हैं। तभी एक रहस्यमयी आदमी सामने आता है, मॉर्डो, और उसे बचाकर ले जाता है उसी जगह जिसे स्ट्रेंज ढूंढ रहा था, कामरताज। और यहाँ पहली बार उसकी मुलाकात होती है एंशिएंट वन से, जो उसे देखकर ही कहती है तुम 7 सर्जरी करवा चुके हो। स्ट्रेंज हैरान रह जाता है और सीधा सवाल करता है आपने उस आदमी को कैसे ठीक किया। एंशिएंट वन शांति से जवाब देती है मैंने उसे ठीक नहीं किया, मैंने सिर्फ उसे दिखाया कि वो चल सकता है। स्ट्रेंज इसे साइंस से जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एंशिएंट वन उसे एक ऐसी सच्चाई बताती है जो उसके पूरे विश्वास को हिला देती है कि शरीर से भी ज्यादा ताकतवर आत्मा होती है। लेकिन स्ट्रेंज इसे मानने से इनकार कर देता है। वो इसे बकवास कहता है और तभी एक झटके में एंशिएंट वन उसकी आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकाल देती है। स्ट्रेंज खुद को अपने ही शरीर के बाहर देखता है, डर जाता है, टूट जाता है और तब उसे एहसास होता है कि ये दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो वो देखता आया है, इसके परे भी बहुत कुछ है। फिर एंशिएंट वन उसे दिखाती है मल्टीवर्स, अनगिनत दुनियाएं, कुछ खूबसूरत, कुछ डरावनी। और उसी पल स्ट्रेंज की सोच, उसकी रियलिटी, सब कुछ चकनाचूर हो जाता है। वापस अपने शरीर में आने के बाद अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। वो झुक जाता है और कहता है मुझे सिखाइए, लेकिन एंशिएंट वन मना कर देती है और उसे बाहर निकाल देती है। लेकिन इस बार स्ट्रेंज हार नहीं मानता। वो घंटों दरवाजे पर खड़ा रहता है, ठंड में, भूखा, टूटा हुआ, लेकिन अडिग। मॉर्डो ये सब देखता है और एंशिएंट वन से कहता है उसमें कुछ खास है, लेकिन एंशिएंट वन का जवाब और भी गहरा होता है, उसमें घमंड है, वही अंधेरा जो मैंने पहले भी देखा है। मॉर्डो कहता है लेकिन आपने मुझे रास्ता दिखाया था। और तब एंशिएंट वन एक सच्चाई बताती है हम अपने अंदर के अंधेरे को हराते नहीं, हम उससे ऊपर उठते हैं। जब मॉर्डो एंशिएंट वन को याद दिलाता है कि काइसिलियस के पास अभी भी वो चुराए हुए पन्ने हैं और अगर उसने उन्हें समझ लिया तो सब कुछ खत्म हो सकता है, भविष्य अनिश्चित है और शायद स्ट्रेंज जैसा कोई ही उन्हें रोक पाए, ये सुनकर एंशिएंट वन आखिरकार मान जाती है और स्ट्रेंज को वापस कमरताज के अंदर बुला लिया जाता है। उसे एक कमरा दिया जाता है और कहा जाता है कि अब उसे खुद को तैयार करना होगा। अगले ही दिन उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहां एंशिएंट वन उसे बताती है कि जादू कोई चमत्कार नहीं बल्कि अलग अलग डायमेंशन से एनर्जी खींचकर स्पेल्स और वेपन्स बनाना है। स्ट्रेंज अब भी शक में रहता है और कहता है कि उसके कांपते हाथ ये सब कैसे कर सकते हैं। तब एंशिएंट वन उससे पूछती है कि उसने सर्जरी कैसे सीखी थी और उसे खुद समझ आ जाता है कि जैसे उसने साइंस सीखी वैसे ही उसे मैजिक भी सीखना पड़ेगा। और फिर शुरू होती है उसकी असली जर्नी। वो लाइब्रेरी में जाता है जहां उसकी मुलाकात वोंग से होती है। वहां उसे कुछ रिस्ट्रिक्टेड बुक्स दिखती है जिनमें टाइम के रहस्य छुपे हैं और उसे पता चलता है कि उन किताबों के कुछ पन्ने काइसिलियस चुरा चुका है। स्ट्रेंज किताबें लेकर पढ़ाई शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ काइसिलियस उन पन्नों को डिकोड करने में लगा है। अब स्ट्रेंज, मॉर्डो और बाकी स्टूडेंट्स के
के साथ ट्रेनिंग करता है, जहां उसे स्लिंग रिंग दी जाती है जो डायमेंशंस के बीच पोर्टल खोलने का जरिया है। लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी स्ट्रेंज फेल होता है, क्योंकि अंदर से वो अब भी मानता है कि उसके हाथ बेकार है। तभी एंशिएंट वन उसे माउंट एवरेस्ट पर छोड़ देती है, जहां ठंड में मरने से पहले उसे खुद को साबित करना होता है। डर और ईगो छोड़ते ही आखिरकार वो पोर्टल खोल देता है और वापस कमरताज पहुंच जाता है। अब स्ट्रेंज रुकने वाला नहीं है। वो चोरी छुपे किताबें लेकर रात में अपनी एस्ट्रल फॉर्म को बॉडी से अलग करके पढ़ाई करता है और तेजी से मैजिक सीखने लगता है। उसकी स्पीड देखकर एंशिएंट वन भी हैरान रह जाती है और उसे मिरर डायमेंशन में प्रैक्टिस करवाती है, जहां वो बिना असली दुनिया को नुकसान पहुंचाए सीख सकता है। मोर्दो उसे कॉम्बैट सिखाता है और धीरे धीरे स्ट्रेंज समझने लगता है कि ये सिर्फ जादू नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। जब वो काइसिलियस के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो भी कभी कमरताज का ही स्टूडेंट था, लेकिन अपने घमंड और लालच में अंधेरे में चला गया। उसी रात स्ट्रेंज लाइब्रेरी में और गहराई तक जाता है और आई ऑफ अगामोटो को एक्टिवेट कर देता है। अब वो टाइम को आगे पीछे घुमाने लगता है और उसी के जरिए वो उन मिसिंग पेजेस को भी देख लेता है। लेकिन तभी वोंग और मोर्दो उसे पकड़ लेते हैं और तुरंत रोक देते हैं, क्योंकि टाइम के साथ छेड़छाड़ करना बेहद खतरनाक है। स्ट्रेंज अपनी क्यूरियोसिटी का बहाना देता है, लेकिन उसे चेतावनी मिलती है कि ये उसे हमेशा के लिए फंसा सकता था। मोर्दो उसकी काबिलियत देखकर हैरान रह जाता है और मान लेता है कि स्ट्रेंज मिस्टिक आर्ट्स के लिए बना है। लेकिन स्ट्रेंज अब भी अपने हाथों को लेकर परेशान है और जवाब मांगता है। तब वोंग उसे सच बताता है कि उनका काम दुनिया को मिस्टिकल खतरों से बचाना है। वो बताते हैं कि धरती पर 3 सैंक्टम्स हैं जो इसे सुरक्षित रखते हैं और उन पर हर समय दूसरे डायमेंशंस के खतरों का खतरा मंडराता है, और इन सब में सबसे बड़ा खतरा है डोरमामू, डार्क डायमेंशन का रूलर जो पूरी दुनियाओं को निगल जाता है। और अब उसकी नजर अर्थ पर है। और सबसे डरावनी बात यह है कि काइसिलियस जिन पन्नों को चुरा कर ले गया है उनमें डोरमामू से कांटेक्ट करने और उसकी शक्ति हासिल करने का तरीका छुपा है। जब स्ट्रेंज ये सब सुनकर पीछे हट जाता है और साफ कह देता है कि उसे इस जादुई जंग से कोई लेना देना नहीं, वो यहाँ सिर्फ अपने हाथ ठीक कराने आया है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कैसिलियस लंदन सैंक्टम पर हमला कर देता है और उसके मास्टर को मार देता है। उसी डिस्टरबेंस की वजह से स्ट्रेंज अचानक न्यूयॉर्क सैंक्टम पहुंच जाता है। वो कंफ्यूज्ड होकर वोंग को आवाज देता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। सिर्फ 3 दरवाजे होते हैं जो दुनिया के 3 अलग अलग सैंक्टम से जुड़े हैं। तभी कैसिलियस वहाँ आ धमकता है और न्यूयॉर्क सैंक्टम के गार्डियन को मार गिराता है। ये देखकर स्ट्रेंज उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी भी इनएक्सपीरियंस्ड है। और तभी शुरू होती है एक खतरनाक लड़ाई। स्ट्रेंज अपनी पूरी ताकत लगाकर मैजिक से वेपन्स बनाता है और किसी तरह खुद को बचाता है, लेकिन कैसिलियस और उसके लोग उस पर भारी पड़ते हैं। तभी अचानक पूरा माहौल बदलने लगता है। दीवारें मुड़ने लगती है, जमीन घूमने लगती है, ग्रेविटी बदल जाती है, पूरा शहर जैसे टूट कर बिखर रहा हो। स्ट्रेंज किसी तरह उसके एक आदमी को पकड़कर उसे एक दूसरी डायमेंशन में फेंक देता है, लेकिन कैसिलियस अब भी उसके पीछे है। वो स्ट्रेंज को पकड़कर बुरी तरह पीटने लगता है और जब सब खत्म होता नजर आता है तभी एक लाल क्लोक अचानक जिंदा हो उठता है और स्ट्रेंज को बचा लेता है। यही वो पल होता है जब स्ट्रेंज को उसका पहला असली हथियार मिलता है, क्लोक ऑफ लेविटेशन। अब लड़ाई पलटती है और स्ट्रेंज उसकी मदद से कैसिलियस को मैजिकल चेन्स में बांध देता है और उससे पूछता है कि वो आखिर चाहता क्या है। कैसिलियस शांति से जवाब देता है कि इस दुनिया में सब कुछ खत्म होता है, हर चीज मरती है, यहाँ तक कि सूरज भी एक दिन बुझ जाएगा। लेकिन डार्क डायमेंशन ऐसा नहीं है, वहाँ टाइम का कोई मतलब नहीं। अगर हम उसे अपनाए तो हम अमर हो सकते हैं और इसलिए वो डोरमामू को इस दुनिया में लाना चाहता है। स्ट्रेंज तुरंत इसे झूठ कहता है, लेकिन कैसिलियस हंसता है और कहता है कि कमरताज टूटे हुए लोगों को इकट्ठा करता है और एंशिएंट वन उन्हें सच नहीं बताती। असली ताकत वो खुद के लिए रखती है और उसी ताकत से वो इतने सालों से जिंदा है और जो रिचुअल्स उसने चुराए हैं उनसे वो उसे हराकर डोरमामू को बुला सकता है। स्ट्रेंज गुस्से में जवाब देता है कि डोरमामू ने उसे एक हत्यारा बना दिया है और उसकी आंखों में देखकर ही उसके अंधेरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। तभी पीछे से एक हमला होता है और स्ट्रेंज को चाकू मार दिया जाता है। वो बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन क्लोक उसे बचाता है और उसे मौका देता है। वो स्लिंग रिंग से पोर्टल खोलकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है और क्रिस्टीन से कहता है कि तुरंत ऑपरेशन शुरू करो और वहीं गिर जाता है जैसे ही उसका शरीर ऑपरेशन टेबल पर होता है। उसकी एस्ट्रल फॉर्म बाहर आ जाती है। क्रिस्टीन डर जाती है, लेकिन स्ट्रेंज उसे बताता है कि वो मर रहा है। तभी वो दुश्मन जिसे स्ट्रेंज ने पहले फंसाया था वो भी अपनी एस्ट्रल फॉर्म में आ जाता है और अब लड़ाई फिजिकल दुनिया में नहीं बल्कि सोल के लेवल पर शुरू होती है। एक तरफ क्रिस्टीन उसका ऑपरेशन कर रही होती है और दूसरी तरफ स्ट्रेंज अपनी जान बचाने
के लिए लड़ रहा होता है। जैसे ही हालात बिगड़ते हैं, क्रिस्टीन डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल करती है और उसका शॉक उस दुश्मन की एस्ट्रल फॉर्म को खत्म कर देता है। स्ट्रेंज बच जाता है। होश में आने के बाद वो क्रिस्टीन से माफी मांगता है और पहली बार अपने दिल की बात कहता है। क्रिस्टीन अभी भी समझ नहीं पाती कि ये सब क्या हो रहा है। तब स्ट्रेंज उसे पोर्टल खोलकर दूसरी डायमेंशन दिखाता है और वो यकीन कर लेती है कि ये सब सच है। स्ट्रेंज बस इतना कहता है कि उसे जाना होगा और वहाँ से चला जाता है। वापस आते ही क्लोक फिर से उसके पास आ जाता है, जैसे उसने खुद उसे चुन लिया हो। वो कैसिलियस को ढूंढने निकलता है, लेकिन वो गायब होता है। तभी मॉर्डो और एंशिएंट वन वहाँ पहुँचते हैं और स्ट्रेंज की ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं। स्ट्रेंज उन्हें बताता है कि कैसिलियस अब रियल वर्ल्ड में भी रियलिटी को बदल सकता है। एंशिएंट वन गंभीर हो जाती है क्योंकि लंदन सैंक्टम गिर चुका है और अब सिर्फ न्यूयॉर्क और हांगकांग बचे हैं। वो स्ट्रेंज की तरफ देखकर कहती है कि अब वो मास्टर बनने के लिए तैयार है, लेकिन स्ट्रेंज मना कर देता है और कहता है कि उसने डॉक्टर बनते वक्त कसम खाई थी कि वो किसी की जान नहीं लेगा और आज उसने वो तोड़ दी। और फिर वो एक ऐसा सच सामने रखता है जो सबको हिला देता है। वो कहता है कि एंशिएंट वन खुद डार्क डायमेंशन की ताकत का इस्तेमाल करके जिंदा है। एंशिएंट वन कुछ नहीं कहती और चुपचाप चली जाती है और तभी कैसिलियस एक बार फिर हमला करता है, इस बार न्यूयॉर्क सैंक्टम पर। मॉर्डो स्ट्रेंज से कहता है कि उन्हें उसे रोकना होगा। स्ट्रेंज तुरंत एक्शन लेता है और मैजिक का इस्तेमाल करके कैसिलियस और उसके लोगों को मिरर डायमेंशन में कैद कर देता है। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है क्योंकि उस डायमेंशन में कैसिलियस और भी खतरनाक हो जाता है। अब वो असली दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन उन्हें खत्म जरूर कर सकता है। जब मिरर डायमेंशन एक बार फिर टूटने लगता है, पूरा माहौल कैसिलियस के कंट्रोल में मुड़ता, बिखरता और बदलता रहता है। स्ट्रेंज और मॉर्डो भागने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि वो स्लिंग रिंग चुराकर पोर्टल खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार रास्ता बदल जाता है और वो उसी जाल में फंस जाते हैं। आखिरकार कैसिलियस स्ट्रेंज को पकड़ लेता है और उसे खत्म करने ही वाला होता है, तभी अचानक एंशिएंट वन आ जाती है। वो पूरे डायमेंशन को रीशेप कर देती है और लड़ाई को स्टेबलाइज कर देती है, लेकिन अब सच छुपा नहीं रहता। मॉर्डो भी देख लेता है कि वो डार्क डायमेंशन की ताकत इस्तेमाल कर रही है। एंशिएंट वन कैसिलियस का सामना करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि डोरमामू उसे धोखा दे रहा है। उसकी अमरता कोई वरदान नहीं बल्कि एक श्राप है, लेकिन कैसिलियस नहीं मानता और पूरी ताकत से हमला कर देता है। इस भयानक टकराव में वो एंशिएंट वन को बुरी तरह घायल कर देता है और एक पोर्टल के जरिए उसे रियल वर्ल्ड में फेंक देता है। स्ट्रेंज उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर भागता है, जहाँ क्रिस्टीन उसकी सर्जरी शुरू करती है, लेकिन तभी उसका दिल रुक जाता है। उसी पल स्ट्रेंज अपनी बॉडी छोड़कर उसकी एस्ट्रल फॉर्म के पीछे जाता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एंशिएंट वन शांत होकर कहती है कि अब उसका समय खत्म हो चुका है। उसने हमेशा टाइम से आगे देखने की कोशिश की, लेकिन इस पल के आगे कुछ नहीं है। फिर वो स्ट्रेंज को याद दिलाती है कि उसने पैंगमोन को हील नहीं किया था, उसने खुद डायमेंशंस की एनर्जी को इस्तेमाल करना सीखा था और उसी पल उसके पास चॉइस थी कि वो खुद को ठीक करे या कुछ बड़ा बने। स्ट्रेंज समझ जाता है कि वो अपने हाथ ठीक कर सकता है, लेकिन एंशिएंट वन उसे बताती है कि अगर वो ऐसा करता है तो दुनिया एक महान सॉर्सरर खो देगी। वो मानती है कि उसने डार्क डायमेंशन की ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन वो मजबूरी थी। मॉर्डो उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि वो दुनिया को सिर्फ सही और गलत में देखता है और इसलिए उसे स्ट्रेंज की जरूरत है ताकि बैलेंस बना रहे। स्ट्रेंज कहता है कि वो तैयार नहीं है और एंशिएंट वन मुस्कुराकर कहती है कि कोई भी कभी तैयार नहीं होता और फिर उसकी आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। स्ट्रेंज अकेला रह जाता है, लेकिन अब वो बदल चुका है। उसके पास एक चॉइस है, अपने हाथ ठीक करना या दुनिया को बचाना, और इस बार वो खुद से ऊपर उठकर दूसरों को चुनता है। वो अपना सूट पहनता है, क्लॉक उसके पीछे उठता है और वो फाइनल बैटल के लिए तैयार हो जाता है। अब कहानी हांगकांग में पहुंचती है, जहां वोंग और बाकी सरसर्स आखिरी सैंक्टम को बचाने के लिए खड़े हैं क्योंकि काइसिलियस पहले ही 2 सैंक्टम्स को खत्म कर चुका है। तभी काइसिलियस हमला करता है और पूरी ताकत से शहर को तबाह करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ स्ट्रेंज मॉर्डो के पास जाता है, लेकिन मॉर्डो टूट चुका है क्योंकि एंशिएंट वन का सच उसके भरोसे को तोड़ चुका है। स्ट्रेंज उसे समझाता है कि शायद उसने जो किया वो सही समझकर किया, लेकिन अभी सबसे जरूरी है काइसिलियस को रोकना। थोड़ी देर बाद मॉर्डो मान जाता है और दोनों पोर्टल खोलकर हांगकांग पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें समझ आ जाता है कि वो देर कर चुके हैं। सैंक्टम गिर चुका है, शहर तबाह हो रहा है और डोरमामू धीरे धीरे अर्थ में प्रवेश कर रहा है। सब खत्म होता नजर आता है, लेकिन स्ट्रेंज हार मानने से इनकार करता है। वो आई ऑफ अगमोटो एक्टिवेट करता है और टाइम को उल्टा घुमाना शुरू कर देता है। टूटी हुई इमारतें वापस बनती हैं, मरे हुए लोग वापस जिंदा होते हैं, यहाँ तक कि वोंग भी वापस
वापस आ जाता है, लेकिन काइसिलियस इस बदलाव को देख लेता है और फिर से हमला करता है। स्ट्रेंज और मोर्डो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालात फिर बिगड़ने लगते हैं। टाइम रुक जाता है और काइसिलियस मुस्कुराते हुए कहता है कि ये है असली दुनिया जहाँ समय का कोई मतलब नहीं। और उसी पल स्ट्रेंज को एक आइडिया आता है। वो कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो खुद डार्क डायमेंशन में चला जाता है, सीधे डोर्मामू के सामने खड़ा होता है और टाइम लूप एक्टिवेट कर देता है। वो शांत आवाज में कहता है, मैं सौदा करने आया हूँ। डोर्मामू हंसता है और कहता है, तुम मरने आए हो, ये दुनिया अब मेरी है। जब डोर्मामू बिना एक सेकंड गवाए स्ट्रेंज को मार देता है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ रीसेट हो जाता है और स्ट्रेंज फिर से उसके सामने खड़ा होता है, शांत आवाज में कहता है, मैं सौदा करने आया हूँ। डोर्मामू फिर उसे मार देता है और फिर वही स्ट्रेंज वापस बार बार हर बार मरकर लौटता हुआ। अब डोर्मामू समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है। गुस्सा बढ़ता जाता है, लेकिन स्ट्रेंज नहीं रुकता। आखिरकार वो समझाता है कि जैसे उसने काइसिलियस को ताकत दी थी, वैसे ही वो अपने साथ टाइम की ताकत लाया है। ये एक एंडलेस लूप है जहाँ अब दोनों फंसे हुए हैं। चाहे डोर्मामू उसे कितनी भी बार मारे, वो हर बार वापस आएगा, अनब्रेकेबल। आखिरकार डोर्मामू हार मान लेता है और कहता है, इसे रोक दो, मुझे आजाद करो। तभी स्ट्रेंज अपनी शर्त रखता है, धरती छोड़ दो, काइसिलियस और उसके फॉलोअर्स को अपने साथ ले जाओ और कभी वापस मत आना। मजबूर होकर डोर्मामू मान जाता है, लूप टूट जाता है और स्ट्रेंज वापस लौट आता है। दूसरी तरफ काइसिलियस और उसके लोग बदलने लगते हैं। उनका शरीर राख में बदलता है और उन्हें खींचकर डार्क डायमेंशन में ले जाया जाता है। स्ट्रेंज उसे देखता है और कहता है, यही है वो अमरता जो तुम चाहते थे। और फिर सब खत्म हो जाता है। डोर्मामू गायब, खतरा टल चुका है। वोंग चैन की सांस लेता है, लेकिन मोर्डो खुश नहीं है। वो कहता है कि उन्होंने डोर्मामू को रोका जरूर, लेकिन नेचुरल लॉस को तोड़ दिया और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो अब इस रास्ते पर नहीं चल सकता और कमरताज छोड़कर चला जाता है। बाद में स्ट्रेंज आई ऑफ आगामोटो वापस करता है। वोंग उसे बताता है कि उसने सही फैसला लिया, क्योंकि वो अभी इसकी पूरी ताकत संभालने के लिए तैयार नहीं है। और अब पूरी यूनिवर्स को पता है कि एंशिएंट वन नहीं रही, इसलिए उन्हें और ज्यादा सतर्क रहना होगा। और इसी के साथ स्टीफन स्ट्रेंज न्यूयॉर्क सैंक्टम का मास्टर बन जाता है, अर्थ का प्रोटेक्टर। मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि थॉर स्ट्रेंज के साथ बैठा है और अपने पिता ओडिन को ढूंढ रहा है। स्ट्रेंज उसे मदद का वादा करता है और एंड क्रेडिट सीन में मोर्डो पंगबन के पास जाता है और उसकी ताकत छीन लेता है। पंगबन फिर से लाचार होकर गिर जाता है और मोर्डो कहता है, दुनिया में बहुत ज्यादा सरसर्स हो चुके हैं और अब वो इसे ठीक करेगा। कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।